अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। खुश आमदीद आप सबका किताब कारवां में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये वो जगह है जहां हम किताबों की बात ऐसे करते हैं जैसे कोई अपना दिल की बात कर रहा हो। यहाँ कोई लेक्चर नहीं होता, बस सादा सी गुफ्तगू होती है, दिल से दिल तक। आज मैं आपसे एक बहुत खास किताब के बारे में बात करना चाहता हूँ। इस किताब का नाम है द पावर ऑफ नाउ और इसे लिखा है एका टोले ने। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग अंदर से थके हुए हैं, जिस्म से नहीं बल्कि जहन से। सोचें खत्म नहीं होती, दिल बेचैन रहता है और सुकून जैसे कहीं खो सा गया हो। अगर आप भी कभी रात को लेटकर यही सोचते हैं कि जहन बंद ही नहीं हो रहा, तो यकीन माने आप अकेले नहीं हैं। यही वजह है कि ये किताब इतनी खास है। ये किताब हमें एक बहुत सादा मगर बहुत गहरी बात याद दिलाती है। जिंदगी सिर्फ इसी लम्हे में है, ना माजी में, ना मुस्तकबिल में, बस अब में। जरा अपने दिन पर गौर करें। हम या तो माजी की बातों में अटके रहते हैं कि काश ऐसा ना कहा होता, काश वो गलती ना की होती, या फिर मुस्तकबिल की फिक्र में रहते हैं कि आगे क्या होगा, हालात ठीक होंगे या नहीं। और इस सब में जो लम्हा वाकई हमारे हाथ में होता है, वो हम गुजार देते हैं। मुसन्निफ कहता है कि हमारा असल मसला हालात नहीं होते, बल्कि हमारे ख्यालात होते हैं। जहन हर वक्त कहानियां बनाता रहता है और हम उन कहानियों को सच मान लेते हैं। फिर वही कहानियां हमें दुख देती हैं, हमें बेचैन करती हैं और हमें थका देती हैं। यहाँ एक बात दिल से समझने वाली है। आप अपने जहन नहीं हैं, आप वो हैं जो जहन की आवाज़ सुन रहा है। जब कोई मनफी ख्याल आता है तो बस उसे देखें, पहचानें, मगर उसमें गुम ना हों। जैसे आसमान बादलों को देखता है, वैसे ही आप ख्यालात को देख सकते हैं। अब जरा इस बात पर आते हैं जिसे किताब में पेन बॉडी कहा गया है। आसान लफ्जों में पेन बॉडी हमारे अंदर जमा हुआ पुराना दर्द है। बचपन की तकलीफें, टूटे हुए रिश्ते, वो बातें जो हम किसी से कह ना सके, ये सब इकट्ठा होकर हमारे अंदर एक बोझ बन जाता है। कभी कभी कोई मामूली सी बात होती है और हम हद से ज्यादा गुस्सा या उदासी महसूस करते हैं। बाद में खुद हमें भी लगता है कि हमने इतना रिएक्ट क्यों किया। असल वजह वही पुराना दर्द होता है जो जाग जाता है। किताब हमें सिखाती है कि इस दर्द से लड़ना नहीं, बस इसे होश के साथ महसूस करना है। जैसे ही हम इसे पहचान लेते हैं, इसकी ताकत आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। दोस्तों, एक बहुत बड़ा धोखा जो हमारा जहन हमें देता है, वो वक्त का धोखा है। हम सोचते हैं कि जब ये हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, जब नौकरी मिलेगी, जब हालात बदलेंगे, जब सब ठीक हो जाएगा। मगर सच ये है कि जहन कभी मुतमईन नहीं होता। एक ख्वाहिश पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि खुशी कोई मुस्तकबिल की चीज नहीं, बल्कि ये इसी लम्हे में छुपी हुई है। जो है, जैसा है, अभी है, वही काफी है। अब सवाल ये आता है कि नाव में जिया कैसे जाए। बात बहुत मुश्किल नहीं। सबसे पहले सांस को महसूस करें। अभी, इसी वक्त। सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। बस इतना सा ध्यान आपको हाल में ले आता है। दूसरा तरीका है अपने जिस्म को महसूस करना। अपने पांव जमीन पर, हाथों की हरकत, दिल की धड़कन। जिस्म हमेशा हाल में होता है और जिस्म के जरिए जहन आहिस्ता आहिस्ता खामोश होने लगता है। तीसरा तरीका है खामोशी को सुनना। आवाजों के बीच जो खामोशी होती है, वही असल सुकून है। जरा एक आम सी मिसाल लेते हैं। आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में ट्रैफिक जाम लग गया। जहन फौरन कहता है, आज का दिन खराब हो गया। लेकिन हकीकत में बस इतना है कि इस वक्त ट्रैफिक है। जब हम इस लम्हे को कबूल कर लेते हैं, तो गुस्सा खुद ब खुद कम हो जाता है। कबूलियत का मतलब हार मान लेना नहीं, बल्कि हकीकत को मान लेना है। कबूलियत के बाद ही सही और बेहतर अमल पैदा होता है। दोस्तों, जब हम कहते हैं नाव में जियो, तो इसका मतलब ये नहीं कि जिम्मेदारियां छोड़ दो या मुस्तकबिल के बारे में सोचना ही बंद कर दो। असल मतलब ये है कि जो भी करो, पूरी तवज्जो के साथ करो। जब काम करो तो सिर्फ काम करो, जब आराम करो तो वाकई आराम करो। आधा जहन यहाँ और आधा वहां हो तो ना काम ठीक होता है, ना दिल को सुकून मिलता है। अक्सर हम कहते हैं कि जिंदगी बहुत तेज हो गई है, वक्त नहीं मिलता, दिल घबरा सा रहता है। मगर अगर सच देखें तो मसला वक्त की कमी नहीं, बल्कि इस लम्हे से दूरी है। हम जिस्मानी तौर पर तो यहाँ होते हैं, मगर ज़हनी तौर पर कहीं और। इसीलिए सब कुछ होने के बावजूद भी दिल खाली सा लगता है।
एकार्ट टोले कहता है कि जब आप पूरी तरह नाव में होते हैं तो आपके अंदर एक कुदरती समझबूझ जाग जाती है। आपको खुद ब खुद महसूस होने लगता है कि कब बोलना है, कब खामोश रहना है, कब कदम आगे बढ़ाना है और कब रुक जाना है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें सुकून तब मिलता है जब वो अकेले होते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ज़हन शोर में हो तो तन्हाई भी बोझ बन जाती है, और अगर ज़हन खामोश हो तो मजमे में भी सुकून मिल सकता है। सुकून बाहर के हालात से नहीं, अंदर की कैफियत से आता है। एक और बात जो ये किताब हमें सिखाती है वो ये है कि अपने जज्बात से भागना नहीं। गुस्सा आए तो दबाना नहीं, उदासी आए तो खुद को मसरूफ कर लेना हल नहीं। चंद लम्हों के लिए उस एहसास को महसूस करें, बगैर अच्छा या बुरा कहे। अक्सर ऐसा करने से वो एहसास खुद ही हल्का हो जाता है। जैसे जैसे आप नाव में रहने की मशक करते जाते हैं, वैसे वैसे छोटी छोटी बातें आपको कम परेशान करने लगती हैं। मसले रहते हैं, लोग भी वैसे ही रहते हैं, मगर आपके अंदर एक फासला पैदा हो जाता है, और वही फासला असल आज़ादी है। मेरे दोस्तों, नाव में जीना कोई एक दिन का काम नहीं, ये एक आदत है, एक प्रैक्टिस है। ज़हन बार बार भागेगा, पुरानी सोचों में ले जाएगा, मगर जैसे ही आपको एहसास हो, नरमी से खुद को वापस उसी लम्हे में ले आएं। खुद पर गुस्सा ना करें। अगर आज इस वीडियो से आप एक ही बात लेकर जाएं, तो वो ये हो कि दिन में कई बार खुद से पूछें, क्या इस लम्हे में वाकई कोई मसला है? ज्यादातर वक्त जवाब होगा नहीं। मसला सिर्फ ज़हन की कहानी में होता है। खाना खाते वक्त सिर्फ खाना खाएं, चलते वक्त वाकई चलें, और किसी से बात करते वक्त दिल से सुनें। यही छोटे छोटे लम्हे मिलकर एक पुरसुकून जिंदगी बनाते हैं। आखिर में, अगर आपको ये बातें दिल के करीब लगें, अगर आपको लगा कि कोई अपना आपसे बात कर रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, किताब कारवां को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। ये चैनल हम सब का है, और यहाँ हम मिलकर किताबों के जरिए खुद को समझने का सफ़र जारी रखेंगे। अपना ख्याल रखें, खुद पर नरमी करें, और याद रखें, जिंदगी अभी है, इसी लम्हे में। अल्लाह हाफिज।